मेरे नाम कर दो और नाम के पति बनकर इस घर में एक नौकर की तरह रहो, क्योंकि अब मेरा असली पति देश के सबसे बड़े ऑपरेशन में जा रहा है और मुझे उसकी सेवा में रहना है जब तक मैं युद्ध के देवता की पत्नी नहीं बन जाती तब तक तुम्हें यह खेल निभाना होगा। पास खड़े वफादार सहायक से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? पत्नी ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर तिरस्कार से मुस्कुराई। एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड क्या कर लेगा मेरा? और उसने गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमांडो फिर भी चुप रहा। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वह जानता चाहता था उसकी पत्नी किस हद तक गिर सकती है, लेकिन जब उसने साफ इनकार किया कि वह अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करेगा, वह उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी है, तो पत्नी भड़क उठी। उसकी आंखें अब पागलपन से जल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। लड़के ने अपने हाथ में पेन ड्राइव उठाया और बोला कि इसमें मेरे प्रॉपर्टी के सारे कागजात हैं, हिम्मत है तो ले लो। फिर उसने अपने होने वाले पति को मिली सरकार द्वारा स्वीकृत J+ सुरक्षा के गार्ड्स की ओर मुड़कर तीखे स्वर में हुक्म दिया, मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसको। उसके शब्दों में अब केवल अहंकार नहीं बल्कि उस सत्ता का गुरूर था जो उसे युद्ध के देवता से मिली थी। सबसे पहला गार्ड आगे बढ़ा और बिना कुछ बोले हमला किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कमांडो के शरीर से टकराया, एक खतरनाक आवाज के साथ उसकी कलाई टूट गई। वह पीछे हटते हुए चिल्लाया, इसके हाथों में कुछ है, बहुत भारी है। कमांडो ने बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथों से वो मोटे लोहे के कड़े उतारे और जमीन पर फेंक दिए। ध्वनि ऐसी थी जैसे किसी पुराने किले का गेट टूट कर गिरा हो। एक गार्ड ने उन कड़ों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के बावजूद वे उन्हें जरा भी हिला नहीं पाए। सबके चेहरों पर डर दौड़ गया। तभी दूसरा गार्ड झपटता है, इस बार पूरी ताकत के साथ, लेकिन कमांडो 1 इंच भी नहीं हिला। उसने सीधा वार सहा और अगले ही पल उस गार्ड के दोनों हाथों की हड्डियां चटक कर टेढ़े हो गए। तभी 5 सितारा जनरल, एक क्रूर, दबंग और घमंडी अधिकारी, उसने जमीन पर पड़े सैनिकों को हिकारत से देखा, फिर गुस्से में खुद मुकाबले